लाजवाब, मज़ेदार। क्या पक रहा है आज बिल्लो के ढाबे में? चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज ये यम्मी यम्मी सा क्या बन रहा है बिल्लो के ढाबे में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत यम्मी सी रेसिपी। एक नहीं बल्कि 3-3। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। रेसिपी का नाम है जी, बेसन में पकोड़े बनाने लगी हूँ। 3 टाइप्स के हैं, आलू के हैं, गोभी के हैं और बैंगन के हैं, बड़े डिफरेंट वे में। और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। ये हम बचपन में खाया करते थे, रमज़ान होता था और ये ट्रे भर के बने होते थे और हमारे घर में जो है ना ये फेवरेट होते थे। ये तीनों किस्म के जो है ना डेली बनने होते थे, इसके बगैर हमारी अफ्तारी नहीं होती थी। तो मैंने सोचा कि आज सेम वही वाली चीज़ जो मेरी अम्मी बनाया करती थी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटोज़ को आपने इस तरीके से पहले काट लेना है। मैंने इसमें गोभी के भी बनाने हैं, बैंगन के भी, और अभी मैं आपको बैंगन की किस तरीके से बनाती हूँ वो वाले मैं बताने लगी हूँ कि इसमें आपने बिल्कुल थोड़ा सा पोटैटो लेना है, एक हिस्सा पोटैटो का, एक हिस्सा ऑनियन का और थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ मिर्चें। ठीक है, ये बिल्कुल बारीक बारीक इसी तरह स्लाइसिस में आपने काट लेनी है। दो तरफ मैं बेसन डालने लगी हूँ। एक तरफ मैंने गोभी और पोटैटो के लिए मैंने प्रिपेयर करना है और एक तरफ जो है वो बैंगन के लिए करना है। अच्छा, ये जो है जो आपको ये अब नज़र आ रहा है, ये मैं अब आपको बैंगन का बता रही हूँ। इसमें मैंने जो सूखा धनिया होता है ना वो दरदरा सा आपने जो है ना वो कूट कर इसमें डालना है। ठीक है, थोड़ी सी अजवाइन मैंने डाली है, बिल्कुल 1/4 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया गया है दरदरा। ठीक है, इससे इसकी लुक बड़ी अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला है, 1/2 टीस्पून के अराउंड। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये 1 कप से भी कम है बेसन जो मैंने लिया है। और यहाँ पर मैंने इसके अकॉर्डिंग जो है 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट का डाल दिया। जितना बेसन है उसके हिसाब से आपने सॉल्ट डालना है। और रेड चिली पाउडर है, रेड चिली पाउडर भी मैंने 1 टीस्पून से कम डाली है क्योंकि इसमें ग्रीन चिली भी डाल जानी है, तो इसलिए आपने मिर्चों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो साथ में आपने इसमें डालना है थोड़ा सा, मैंने बेकिंग सोडा डाला है ताकि इसमें क्रंचीनेस आए, क्योंकि इसकी कोटिंग मैंने उसमें करनी है। तो यहाँ पर आपने अनारदाना पाउडर लेना है, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है और अनारदाना पाउडर डाला है। अगर आपके पास नहीं है, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, दूसरा अनारदाना कूट के डाल लें, नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस आपने यहाँ पर गाढ़ा सा इसका एक बैटर तैयार करना है। जैसे आप पकोड़ों के लिए करते हैं ना, बिल्कुल वैसे आपने करना है इसके लिए। प्याज वाले जो पकोड़े बनते हैं ना हमारे घरों में, वो बिल्कुल उस तरीके से आपने इसका एक बैटर सा तैयार कर लेना है। थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने डाली है, 1/2 टीस्पून के अराउंड, अच्छी तरह मसल कर। और थोड़ा सा ये अब जो मैंने 2 छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्चें काटी थी, पोटैटो का बिल्कुल मीडियम साइज़ के पोटैटो का एक हिस्सा लिया था, ऑनियन का स्मॉल साइज़ का एक हिस्सा लिया था, कोरिएंडर थोड़ा सा लिया था। इन सब चीज़ों को आपने इस बैटर में जो है ना वो मिक्स कर कर एक साइड पर रख देना है। ये आपने आधा घंटा पहले ये बेसन का मटेरियल जो है ना वो प्रिपेयर कर लिया करें। थोड़ी सी मैंने पालक डाली है, बिल्कुल थोड़ी सी, 2 टेबलस्पून के अराउंड। पालक से ज़रा ये जो है ना बड़े करारे से बनते हैं। तो ये वाले बैंगन मैंने यूज़ किए हैं जो लंबे वाले होते हैं, तो मुझे ज़रा ज़्यादा लंबे साइज़ के मिले थे। आप इसी में ही छोटा साइज़ भी होता है, वो वाला ज़्यादा परफेक्ट रहता है। तो यहाँ पर आपने दूसरा, मैं आलू और गोभी के लिए सिर्फ नमक, मिर्च, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर बेसन में जो है ना वो मैंने ऐड करना है। थोड़ा सा मैंने धनिया डाला है, धनिया भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ मैंने देखें नमक, मिर्च और बेकिंग पाउडर और साथ में धनिया डाला है। अब आप इसका एक बैटर सा बना लेंगे। ये बहुत गाढ़ा नहीं होता, मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखाऊंगी, अभी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि आपने कितना इसको रखना है। बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको रखना है ताकि बहुत थिक लेयर होगी तो वो फिर मज़े के नहीं लगते, क्रंची नहीं आती है, वो बेसन ही मुंह में आता है। तो यहाँ पर मैंने गोभी को अच्छे तरीके से पहले पानी में डिप किए रखा थोड़ी देर, ताकि क्योंकि इसमें स्प्रे अक्सर हुआ होता है तो वो अच्छे तरीके से वॉश हो जाए और गोभी जो है ना वो बिल्कुल हमारी साफ़ हो जाए। इसके बाद आपने स्ट्रेन कर लेना है। आलूओं को इस साइज़ में मैंने काट लिया था, कतलियों की तरह का, बिल्कुल ये देखिए इस तरह का, बहुत मोटी नहीं काटनी है आपने, नहीं तो उसका भी टेस्ट अच्छा नहीं आता। बैंगन जो है इसकी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसको मैंने किस तरीके से कट करना है। तो ऑयल को मैंने हीट अप कर लिया था, बहुत गर्म ऑयल में नहीं डालना ये, क्योंकि गोभी है, गोभी को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मोस्टली लोग मैं देखती हूँ कि वो गोभी को पहले उबाल लेते हैं,
और इसके बाद इसके पकोड़े बनाते हैं। आप यकीन करें, अगर आप गोभी को उबाले बगैर भी पकोड़े बनाएंगे ना इसके, तो वो बहुत परफेक्ट बनते हैं। और गोभी बिल्कुल गलती है, क्यों नहीं गलती, उसको मतलब बॉईल करना जो होता है ना वो ज़रूरी नहीं होता, ऐसे भी बन सकती है वो। तो बस ये इसमें आंच का ध्यान रखना होता है, आपने थोड़ी सी आंच जो है उसकी मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है। और जब आपने इसको ऑयल से निकालना है तो फिर आपने आंच तेज़ करनी है, ताकि ऑयल जो है वो गोभी अपने अंदर ऑब्जॉर्ब ना करे। जब भी आपने पकोड़ों को ऑयल से निकालना होता है कुक होने के बाद, तो आंच जो है वो आपने कभी भी स्लो नहीं करनी। आंच को आपने हाई फ्लेम पर इसको निकालना है, ताकि जितना भी ऑयल होता है ना वो पकोड़े जो है अपने अंदर से रिलीज़ कर दें। ठीक है, तो ये देखें जी, कितने अच्छे से हमारे कुरकुरे से पकोड़े हो चुके हैं तैयार गोभी के। खूबसूरत कितने हैं, बिल्कुल जो है वो बिखरे नहीं हैं, इसका बेसन नहीं बिखरा। सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब आप एक बैच निकाल लेते हैं तो फ़ौरन आप उसको स्ट्रेनर की मदद से साफ़ कर लें, ताकि जो भी पार्टिकल बेसन के अंदर जाते हैं, कुक हो जाते हैं, वो आप उसी बैच में फ़ौरन निकाल लें। क्योंकि जब वो ओवर कुक हो जाएंगे, आप निकालेंगे नहीं, ऑयल भी गंदा होगा, और साथ में आपकी जो पकौड़ों की लुक होती है ना वो भी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आपने एक बैच निकालना है, साथ ही स्ट्रेनर से आपने कुकिंग ऑयल को साफ़ कर लेना है। तो ये देखें जी, अब उसी बैटर में जिसमें मैंने गोभी को किया था, उसी बैटर में मैंने पोटैटो को कर लिया। तो ये है जनाब, एक ही बैटर से हमारे दो किस्म के पकोड़े तैयार हो जाते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। इसके साथ ग्रीन चटनी हो ना धनिया पुदीने की, तो क्या ही बात है। केचप का उतना मज़ा नहीं आता जितना कि इन बेसन वाले पकोड़ों के साथ दही की चटनी का मज़ा आता है। तो वो आपने ज़रूर साथ सर्व करनी है। ये देखिए कितने कुरकुरे से मज़ेदार किस्म के पोटैटो के कटलेस भी, कतलियाँ भी, हम तो इसको पोटैटो की कतलियाँ कहते होते थे। तो ये भी हमारे पोटैटो के पकोड़े भी तैयार हो गए। गोभी का भी दूसरा बैच भी मैंने निकाल लिया, बहुत यम्मी बने थे, बहुत मज़े के। और अब मैंने ऑयल साफ़ करने के बाद अब बैंगन की बारी है। तो बैंगन आपने इसको इस तरीके से कट लगाने हैं लंबे साइज़ के प्लस में, ठीक है। 4 पीसीस इसके कर लेने हैं। मैं फिर बता रही हूँ कि इसमें एक छोटे साइज़ का भी बैंगन आता है, उसको हैंडल करना आसान होता है। आप कोशिश करें, अगर आपको वो मिलते हैं तो छोटे साइज़ का ले लें, ठीक है। यानी पतले वाला भी और छोटे वाला भी। नहीं होता तो जो गोल वाला छोटे साइज़ के बैंगन होते हैं ना, वो स्पेशल ज़रा एक साइज़ के लेके तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। तो बस आपने 4 हिस्सों में इसको ऐसे कट कर लेना है। पहले मैंने इसलिए इसको कट नहीं लगाया क्योंकि आपको पता है बैंगन काले हो जाते हैं फ़ौरन, अगर इसको नाइफ़ लग जाती है और कट जाते हैं तो ये फ़ौरन अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसलिए जब मैंने कुक करना था तो फटाफट मैंने ये वाला जो बैटर प्याज और आलूओं वाला बनाया था, इसके साथ आपने इसकी कोटिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से। किया वैसे ना, थोड़ा सा और आपने गाढ़ा रखना है। ये थोड़ा सा मेरा पतला हो गया था, लेकिन आपने गाढ़ा ही रखना है। गाढ़ा जो है ना वो अच्छे तरीके से उसकी कोटिंग होती है, जैसे पकौड़ों में आप गाढ़ा रखते हैं ना उस तरीके से। तो ये देखें जी, ऐसे अच्छे तरीके से कोट करके आपने गर्म ऑयल में इसको बड़े आराम से एहतियात से डाल लेना है। और फिर इसको आपने हिलाना नहीं है, ठीक है, जब तक ये कुक नहीं हो जाता अच्छे तरीके से एक तरफ से, तो आपने इसको हिलाना नहीं। देखिए ये कितने मज़े की कुरकुरे से बैंगन जो है ना ये तैयार हुए, और ये इतने मज़े के बनते हैं ना कि इसमें अगर आप पकोड़ों वाली मिक्सर जो है वो लगाएंगे तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। वैसे तो इसमें खाली जैसे मैंने आलू और बेसन गोभी के बनाए हैं, आप खाली वही वाला बैटर और उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लें तो भी बैंगन के बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन इस तरीके से भी आप ट्राई कीजिएगा, आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई डिफरेंट यूनिक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। और अभी भी आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और रेसिपीज़ मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।